हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हमें एक अशोक का एक शिलालेख मिला है जो कि कालसी नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के बारे में जो कहा जाता है कि ये शिलालेख हमें कुनिंद वंश की जानकारी देता है। दूसरा यहाँ पे समझना, कालसी का प्राचीन नाम कालकूट भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन संबंधित था वो किससे था? मजदूरों से। एक और चीज़ समझना यहाँ पर, जो डांडक शब्द है, टिहरी रियासत में डांडक विद्रोहियों को कहा जाता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कश्मीर की राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का उत्तराखंड आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो कश्मीर का एक राजा था ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक देती है, उसका नाम है राजतरंगिणी। और ये जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। कभी जीएस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ठीक है, पाणिनि। और कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राजतरंगिणी हमें किसका इतिहास के बारे में जानकारी देती है? तो ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। थोड़ा बहुत इस पुस्तक में उत्तराखंड के इतिहास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और एक और चीज़, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। 2018 का जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उत्तराखंड आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो उत्तराखंड आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री आंतोनियो दी आंद्रेतो था। और ये जो आंतोनियो दी आंद्रेतो, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आंतोनियो दी आंद्रेतो। ठीक है, और ये जो आंतोनियो दी आंद्रेतो था, ये जेसुइट दल का एक व्यक्ति था। जेसुइट दल, जिसने उत्तराखंड में 3 बार यात्रा की, 1624, 1625 और 1631। तो जब ये जेसुइट दल के ये व्यक्ति उत्तराखंड आते हैं तो उस समय गढ़वाल में पंवार राजवंश चल रहा था। और पंवार राजवंश के जो इस समय शासक थे वो थे आपके श्याम शाह। ठीक है, तो श्याम शाह के शासनकाल में जेसुइट दल उत्तराखंड आते हैं। लेकिन इस जेसुइट दल का जो पहला व्यक्ति होता है जो 1624 में उत्तराखंड आता है, उसका नाम होता है आंतोनियो दी आंद्रेतो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पांडुकेश्वर अभिलेख से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो पांडुकेश्वर अभिलेख से हमें कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। राज्य बजट राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है? तो ये अनुच्छेद 200 के तहत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पशुचारक संस्कृति की जानकारी हमें किस गुफा से प्राप्त होती है? तो पशुचारक संस्कृति की जानकारी हमें ग्वारखे गुफा से मिलती है। और ये जो ग्वारखे गुफा है ये चमोली ज़िले के अंतर्गत आती है। जबकि ऑप्शन बी देखूं मैं तो लाखू उडियार गुफा जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है, इसकी खोज 1968 में हुई थी और एमपी जोशी के द्वारा इस लाखू उडियार गुफा की खोज की गई थी। तीसरा ऑप्शन देखो, पाताल भुवनेश्वरी गुफा, ये पिथौरागढ़ ज़िले के अंतर्गत है। जबकि गोरखनाथ गुफा कहाँ है? पौड़ी ज़िले में आपकी गोरखनाथ गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बीजापुर हाउस जो कि देहरादून में है, जिसका प्राचीन नाम सर्किट हाउस था, कब इसे राजभवन में स्थानांतरित किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसे राजभवन में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं का राजा मानिक चंद के दरबार में अफगान विद्रोही ख्वास खान ने शरण ली? तो जब चंदवंश चल रहा था तो चंदवंश के राजा मानिक चंद, इसके दरबार में एक अफगान विद्रोही आता है जिसका नाम होता है ख्वास खां। तो इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो वो पुस्तक कौन सी है? मगजान ए अफगान। ठीक है, ऑप्शन बी देखना, मुल्फुजात ए तिमूरी। ये जो पुस्तक है मुल्फुजात ए तिमूरी, ये तैमूर लंग के उत्तराखंड आक्रमण की हमें जानकारी भी देती है। क्योंकि तैमूर लंग जब भारत आया था तो उसने 1398 ईस्वी में पहले भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1399 में तैमूर लंग उत्तराखंड भी आता है और उत्तराखंड में आक्रमण करता है।
तो इस पुस्तक से हमें तैमूर लंग के उत्तराखंड आक्रमण की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और जो उसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनको पद से हटाने का जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, केदारखंड में गढ़वाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो केदारखंड में जो गढ़वाल के लिए शब्द का यूज किया गया है वो है आपका किरात देश। ठीक है, जबकि खस देश जो यूज हुआ है वो उत्तराखंड के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा है? तो उत्तराखंड में राज करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश आपका कुनिंद राजवंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पंचायतों के लिए निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो पंचायतों में जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 243 का टॉ के तहत किया जाता है, यानी कि अगर 243 के भी लिखा हो तो भी इसका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देखना, अनुच्छेद 243 का जॉ या फिर आई। इसमें क्या होता है, इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में वित्त आयोग का गठन, अगर आपसे पूछे वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो अनुच्छेद 243 का आई या अनुच्छेद 243 का जॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोरारो क्रांति कुमाऊं में कब हुई? तो बोरारो क्रांति कुमाऊं में 12 अगस्त 1942 को होती है। बोरारो क्रांति कुमाऊं में तब होती है जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, तो इस समय उत्तराखंड में अलग अलग जगह अलग अलग क्रांति होती है। जैसे कुमाऊं की अगर मैं बात करूं तो बोरारो क्रांति होती है 1942 में। ठीक है, सल्ट की क्रांति होती है 1942 में। अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में गुजड़ू की क्रांति होती है। ठीक, तो ये अलग अलग क्रांतियाँ होती है इस समय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख हमें लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के वन होते हैं, अति सघन वन जहाँ पर बहुत घने घने पेड़ होते हैं। ठीक है, मध्यम सघन वन जहाँ पर थोड़ा कम घने पेड़ होते हैं, और खुले वन जहाँ पर दूर दूर तक वन पेड़ होते हैं। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो वन उत्तराखंड में है वो आपका मध्यम सघन वन है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो खुले वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, और तीसरे नंबर के यानी कि अति सघन वन सबसे लास्ट में यानी कि सबसे कम उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तालेश्वर अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो तालेश्वर अभिलेख से हमें पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देवदामनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देवदामनी बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में जैसे मैं बताऊं आपका हरकीदून बुग्याल है, केदारकांटा बुग्याल है, ठीक है, दयारा बुग्याल है, मानेक बुग्याल है। तो ये सारे के सारे बुग्याल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पौरव वंश में लिया जाने वाला भूमि कर था? तो पौरव वंश में 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। एक होता था आपका भाग कर, दूसरा होता था आपका भोग कर, और तीसरे प्रकार का जो कर था आपका वो था आपका बलि कर। तो ये 3 प्रकार के कर होते थे। भाग कर भूमि कर हुआ करता था, भोग कर नगद कर हुआ करता था, और जो तीसरा कर था बलि कर, इसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। ठीक है, तो पौरव वंश में लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा हुआ करता था? भाग कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पौरव वंश में तहसील इकाई को कहा जाता था? तो पौरव वंश में तहसील इकाई के प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था पाठक। ठीक है, ये पौरव वंश का प्रशासनिक इतिहास होता है
जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बांस के जंगल काटने के विरोध में राज्य में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में राज्य में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? डूंगी पैंतोली आंदोलन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कत्यूरियों के अभिलेखों की लिपि थी। तो कत्यूरियों के अभिलेखों की जो लिपि थी वो थी आपकी कुटिला लिपि। ठीक है, कुटिला लिपि का मतलब होता है जटिल लिपि, जो समझ बहुत कम आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है वो है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक, ये आपका 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, और ये केदारनाथ वन्य जीव विहार है, ये आपका चमोली जिला और रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। 25वां क्वेश्चन देखना, धर्मगंगा और बालगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो धर्मगंगा और बालगंगा किस नदी की सहायक नदी है? भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी जो है ये टिहरी जिले के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गणेश प्रयाग में किस नदी से मिल जाती है? भागीरथी से मिल जाती है। और भिलंगना नदी भागीरथी की सहायक है, लेकिन धर्मगंगा और बालगंगा किस नदी की सहायक है? भिलंगना नदी की सहायक नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कत्यूरी वंश के द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन है? तो कत्यूरी वंश जो है ये 3 परिवारों में विभाजित था, जिसमें प्रथम परिवार के जो संस्थापक थे वो थे आपके बसंत देव। द्वितीय परिवार के जो संस्थापक थे, जो अभी क्वेश्चन भी पूछा है, ये है आपके निम्बर देव। जबकि तृतीय परिवार के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? इच्छर देव। ये क्वेश्चन तृतीय परिवार वाला एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे से भी ध्यान रखना। 27वां क्वेश्चन देखना, आठों मेला लगता है। तो आठों मेला किस जनपद में लगता है? तो ये आपका पिथौरागढ़ जिले में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 28वें नंबर का, कत्यूरी वंश कितने जिलों में विभाजित था? तो कत्यूरी जो वंश था वो 5 जिलों में विभाजित था। ठीक है, और ये 5 जिले कहाँ कहाँ थे? एक था आपका कार्तिकेयपुर, दूसरा जिला आपका उत्तरकाशी वाला क्षेत्र टंकणपुर जिला, जबकि तीसरा जौनसार वाला क्षेत्र था ऐसाल विषय यानी कि ऐसाल जिला, और एक चौथा जो जिला था हरिद्वार वाला क्षेत्र वो आपका मायापुर जिला था, और एक आपका मध्य में आता था जो कि 5वां जिला था अंतरंग जिला। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर कितने जिलों में विभाजित था पूरा कत्यूरी राजवंश? 5 जिलों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कत्यूरी वंश में तहसील इकाई को कहा जाता था। तो कत्यूरी वंश में जो तहसील इकाई को कहा जाता था वो आपका कहा जाता था कर्मांत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में बिस्वार से घर के दहलीज पर बनाए गए चित्रों को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो चावल का घोल होता था उससे चित्र बनाए जाते थे, तो जो घर की दहलीज पर बनाए जाते थे चित्र उसे बोलते थे वसुधारा। ठीक है, जबकि ऑप्शन सी देखना एप्पण, जो कि महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है आपके पास एग्जाम में। अगर आप चावल के घोल से या बिस्वार से ज़मीन पर अगर कोई चित्र बनाते हैं जिसे आप रंगोली भी कहते हैं, तो उसे उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उत्तराखंड में जाना जाता है एप्पण के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रानी बाग का युद्ध तुर्क शक्ति के साथ किसने लड़ा? तो रानी बाग का युद्ध होता है तो वो जिया रानी इस युद्ध को लड़ती है। और जिया रानी के बारे में अगर मैं बताऊं तो जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं इसे। ठीक है, या फिर उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना कहते हैं इसे। ठीक, इसने तुर्क शक्ति के साथ युद्ध लड़ा था। और जिया रानी जो है वो कत्यूरी वंश के एक राजा होते हैं प्रीतम देव। प्रीतम देव जिन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं। तो प्रीतम देव या राय पिथौरा ये कत्यूरी वंश के एक राजा होते हैं जिन्होंने पिथौरागढ़ शहर को भी बसाया। तो इन्हीं प्रीतम देव की पत्नी होती है आपकी जिया रानी। जिया रानी का जो मूल नाम होता है वो मौला देवी होता है। ठीक है, पिंगला प्यालो इनका उपनाम होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जानकी सेतु पुल स्थित है। तो जानकी सेतु पुल कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
सुई का किला किस राजा ने बनाया? तो सुई का किला जो बनाया वो ब्रह्मदेव ने बनाया। ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है? तो इन्होंने चंपावत में इस किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊँ की झांसी की रानी कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कुमाऊँ की झांसी की रानी कौन है? जिया रानी। जबकि तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लक्षेप नामक आभूषण पहना जाता है। तो लक्षेप जो आभूषण है ये हाथ में पहना जाता है। और लक्षेप नामक आभूषण ये भोटिया जनजाति की जो महिलाएं होती है उनका एक मुख्य आभूषण है ये। और लक्षेप वैसे अंगूठी को कहते हैं, ठीक है, जो कि हाथ में पहना जाता है और ये भोटिया जनजाति की महिलाएं इन्हें ज़्यादातर पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सा उत्सव राज्य में पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य में एक उत्सव होता है जो पत्थर के युद्ध के लिए या पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो वो उत्सव आपका नोटा उत्सव। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि एक तो यहाँ पर मेला लगता है जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि कौन सा मेला पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो मेला है आपका बग्वाल मेला, जो कि चंपावत के देवीधुरा में लगता है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा है? उत्सव पूछा है। बग्वाल उत्सव नहीं है, बग्वाल क्या है? एक मेला है। जबकि यहाँ पर उत्सव के बारे में पूछा है कि कौन सा उत्सव पाषाण युद्ध के लिए फेमस है, तब आपका आंसर क्या होगा? नोटा उत्सव। अगर क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि कौन सा मेला पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तब आपका आंसर क्या होता? बग्वाल मेला, ठीक है। तो उत्तराखंड में पाषाण युद्ध के लिए दो चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो आपका उत्सव है नोटा उत्सव जो कि चमोली में लगता है, और दूसरा बग्वाल मेला जो कि देवीधुरा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पंवार वंश के किस राजा का हमें प्रथम भूमिदान का अभिलेख साक्ष्य मिला है? तो पंवार वंश के एक राजा होते हैं जिनका हमें भूमिदान का एक अभिलेख के साक्ष्य मिला है, वो है आपका जगतपाल। और ये भूमिदान का जो अभिलेख साक्ष्य मिला है ये रघुनाथ घाट मंदिर जो कि देवप्रयाग में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 100 मुद्रा छापने वाला पंवार वंश का प्रथम शासक कौन है? तो जिसने स्वयं की मुद्रा छापी हो पंवार वंश का कौन है? वो राजा लखन देव। और ये लखन देव 28वें नंबर का पंवार वंश का राजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, न्योली गीत है। तो न्योली क्या है? न्योली गीत एक वन गीत है। वनों में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें वन गीत कहते हैं, और न्योली एक प्रकार का क्या है? वन गीत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अजयपाल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अजयपाल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मोड़ा है, ठीक है। और अजयपाल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछे तो कौन सी थी? गढ़, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हिंदी के यहाँ से 20 क्वेश्चन हम करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखना हिंदी का, यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 42वें नंबर का क्वेश्चन देखना, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा पत्र होता है जिसमें आप संबोधन और स्वनिर्देश नहीं लिखते हैं? तो वो होता है आपका ज्ञापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो अलंकार होता है। तो समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44वें नंबर का, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन सी, सीधा साधा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही है क्योंकि सीधा साधा कैसे लिखते हैं? सीधा तो सही है लेकिन सादा लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है, सादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी जो बोली है ये बोली जाती है आपकी हरियाणा राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो दीर्घ स्वर, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हैं। दीर्घ स्वर होता है आपका अ, ठीक है।
और यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर हम और रखें तो इसका आंसर क्या होगा, अ होगा। ठीक है, बाकी दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा वेद सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की। यहाँ पर शहर का नाम पूछ रहा है और शहर, सभी शहर किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखना, तो ऑप्शन सी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पत्र, बाकी रचना, प्रार्थना और आज्ञा आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वचन की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो वचन की दृष्टि से आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सखी और सखियाँ सही नहीं है। ठीक है, बाकी लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताबें किताबें आपका बाकी सही है सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद जो होते हैं आपका, उनमें से इनमें कौन सा भेद नहीं है, तो इनमें से आपका गुणवाचक, ये वाला भेद नहीं है, क्योंकि गुणवाचक एक विशेषण का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कश्मीरी सेब जो है वो सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द है। तो यहाँ पर जो लाल है वो एक विशेषण है और उसकी भी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि सिंदूरी एक विशेषता है। तो यहाँ पर जो किसी शब्द की जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है उसे कौन सा विशेषण कहते हैं, उसमें पर विशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रेरणात्मक या प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है यहाँ पर, तो प्रेरणात्मक क्रिया यहाँ पर आपका होगी सुनाना। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, जो किसी दूसरे के द्वारा बोली जाती है या दूसरे के द्वारा उसे कराया जाता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है, तो उससे अच्छे तो आप है, यानी कि यहाँ पर तुलना हो रही है। जब दो व्यक्तियों में तुलना होती है तो उसे वो आपादान कारक के अंतर्गत आता है। आपादान कारक के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है, अगर आप कहीं पर उत्पत्ति हो रही है किसी चीज़ की, या कहीं पर अलगाव हो रहा है, ठीक है, या कहीं पर दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है, या फिर जहाँ पर डर का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर आपादान कारक होता है। तो यहाँ पर उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि दो लोगों के बीच यहाँ पर तुलना हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा आपका, आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको वो शब्द छांटना है जो तत्सम नहीं है, बाकी सारे के सारे तत्सम है। तो अमीय शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी सारे तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है, तो उपाना शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, जुत्ता का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उल्लास का विलोम शब्द क्या है। 56 वाला नंबर क्वेश्चन जो है, उल्लास शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो उल्लास शब्द का जो विलोम शब्द है वो है आपका नैराश्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जीतने की इच्छा के लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे। तो जीतने की इच्छा के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं जिगीसा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे समझना ऑप्शन ए, जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसे कहा जाता है जिजीविसा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58 नंबर का, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होता है रिश्वत देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका आंसर सही होगा, द्विगुण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना 60 नंबर का क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो महादेवी को एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्ञानपीठ नहीं पूछा है, यहाँ पर कौन सा पुरस्कार पूछा है, नीरजा नामक पुरस्कार पूछा है। तो ये पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला है
ठीक है। नीरजा पुस्तक के लिए जो इन्होंने नीरजा पुस्तक लिखी है उसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें, तो वो मिला है ऑप्शन सी सैकसरिया पुरस्कार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो अभी तक हमने हिंदी और उत्तराखंड के 60 क्वेश्चन किए हैं। बाकी 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है, तो बाकी के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उन्हें। ठीक है, जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इन 100 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।